नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक आर्टिकल लेकर आई हूँ कि हमारे अंदर कितनी संवेदना है और जब हम संवेदनाओं को अपनी चेतना द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं, तो वो संवेदन किस प्रकार से हमारा स्वरूप सज्जित कर देते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में क्रांति घटित करते हैं। इस वायुमंडल में अनेकों प्रकार की तरंगें मौजूद हैं और मानवीय चेतना इतनी संवेदनशील है कि अगर थोड़ी भी एकाग्रता रखकर उन तरंगों की ओर ध्यान दें तो अच्छे बुरे सभी प्रकार की तरंगें वह पकड़ती है हमारी चेतना और हमें बताती है कि उन तरंगों का जो संबंध है वो कैसे वस्तु और कैसे स्थान से है और वो वस्तु या स्थान जिस वक्त वो तरंगें उसके साथ संबंधित हुई थी वो कैसा था, उसका इतिहास क्या था और कैसे वो अच्छा या बुरा था, लाभकारी था या हानिकारक है, अब भी और पहले भी कैसा था। हमारी मनुष्य की जो चेतना है वो बड़ी ही उच्च स्तरीय है। यूँ तो चेतना हर प्राणी में, हर जीवधारी में है, छोटे से छोटे मच्छर में और उससे भी छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव में भी चेतना है, निगोद के जीव में भी चेतना है, जिसमें कि एक शरीर में असंख्य जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं, उसमें भी चेतना है। परंतु कंपनों को पकड़ने की और समझने की क्षमता, वो सामर्थ्य सिर्फ इंसान को ही मिली है। मनुष्य का सौभाग्य है कि प्राणियों में सर्वोच्च स्तर ऐसी चेतना उसे प्राप्त है, परंतु दुर्भाग्य भी है मनुष्य का कि वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। औसत आदमी भेंट और प्रजनन में ही लगा रहता है और अपनी क्षमता का बहुत ही तुच्छ उपयोग करता रहता है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो मनुष्य सामान्य जीव जंतुओं जैसा ही साबित होता है, लेकिन मनुष्य के पास जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो कुशलता है, वो तो उसे सब में शिरोमणि सिद्ध करती है और वास्तविकता भी यही है। मनुष्य और उसकी चेतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, उसकी चेतना अद्भुत है, उसकी क्षमता अनलिमिटेड है और समय समय पर देखी गई घटनाएं जो घटित हुई हैं वो इसका समर्थन करती हैं, इसकी पुष्टि करती हैं। एक डॉक्टर टी.सी. लेथरिज हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी द प्लूरलिटी ऑफ वर्ड्स। उसमें एक घटना की चर्चा की है। उस बुक में डॉक्टर टी.सी. लेथरिज लिखते हैं कि एक बार वो अपनी पत्नी मीना के साथ लेटन के समुद्री तट पर एक ऐसी घास इकट्ठी कर रहे थे जिसमें बहुत सारी आयोडीन पाई जाती है घास में। हाँ, तो ऐसी घास इकट्ठी कर रहे थे वो एक समुद्र के तट पर अपनी पत्नी मीना के साथ, और वो घास तो इकट्ठी कर ली उन्होंने। उसके बाद वो ज़मीन पर कुछ उपयोगी पौधों की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और इसी क्रम में पति पत्नी दोनों जंगल में एक झरने के पास पहुंच गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिलाखंड था। चट्टानें ऐसी ढालू थी कि उन पर एक ही ओर से चढ़ा जा सकता था और दूसरी तरफ से वो धरातल से लगभग 20 फुट ऊंची थी, इसलिए उस तरफ से चढ़ना और उतरना दोनों ही असंभव था। जब उनकी पत्नी मीना इस शिलाखंड पर पहुंची तो एक तीव्र भावना ने उसे झकझोर दिया और मीना को बार बार ऐसा लगने लगा, पता नहीं क्या उसके मन में आया कि चट्टान से नीचे पहुंच जाए, कूद पड़े।
और ऐसा आवेग उसके मन में आया इन विचारों का, इतना प्रबल था वो आवेग कि कब छलांग लगा दूं, अभी लगा दूं। घबराकर चट्टान से नीचे उतर गई और अपने पति लैत्रिस से इसे चर्चा की उसने कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी कूद जाऊं। उन्होंने कहा चलो यहाँ से, और दोनों तत्काल वहाँ से आगे बढ़े और निकट के एक आदिवासी कबीले के पास में पहुँच गए। उन आदिवासियों से उन्होंने उन चट्टानों के बारे में पूछा तो पता चला कि 1 वर्ष पहले उसी चट्टान से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या करी थी और उसकी प्राण चेतना वहाँ पर घनीभूत होकर वहाँ जाने वाले हर व्यक्ति को मर जाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी वहाँ आता है उनकी प्राण चेतना उस चट्टान पे व्याप्त होने वाली तरंगों को पकड़ने में सफल रही। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हर व्यक्ति को वहाँ की वो तरंगें प्रभावित या उत्तेजित करती हैं, या कि हर आदमी उन कंपनों को ग्रहण करने में समर्थ होता ही है। वास्तव में यह व्यक्ति की पर्सनल योग्यता और कंपन की तीव्रता पर डिपेंड करता है। किस वक्त वहाँ के कंपन इतने ज़्यादा तेज तीव्र होंगे और उस व्यक्ति की योग्यता अगर ऐसी होगी कि उन कंपनों की तीव्रता को पकड़ सके, ग्रहण कर सके, तभी वो उसको पकड़ पाएगा, तभी उस पर असर होगा। सोचिए, अगर कपड़ा बहुत गंदा हो और उस पर हम दूसरा रंग चढ़ाना चाहते हो, तो चाहे उस पर कोई भी रंग चढ़ा दिया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पहले से ही गंदा है, वो काला काला हो रखा है, और अगर उस पर हम रंग चढ़ाए नहीं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एकदम हल्के रंग की अगर स्पष्टता उसमें हमें चाहिए, हल्का रंग हम उस पर चढ़ाना चाहते हैं, तो हल्के रंग का कपड़ा चाहिए, तभी उस पर रंग चढ़ेगा। गहरे रंग का कपड़ा लेकर, गंदा कपड़ा लेकर अगर हम उस पर हल्का रंग चढ़ाना चाहें तो कभी नहीं चढ़ पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि तरंग की तीव्रता और मंदता ये एक सापेक्षिक स्थितियां हैं, कंपैरेटिव पोजीशंस हैं, और आंतरिक पवित्रता और स्वच्छता पर निर्भर है। अंतराल की शुद्धता बढ़ने पर ग्रहण सामर्थ्य भी बढ़ती है। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे उस घटना को समय बीतता जाता है और उस समय में वहाँ की तरंगें अगर दूषित ना हुई हों, तो वह है अंतराल की शुद्धता। जैसे जैसे अंतराल की शुद्धता बढ़ती है, उतनी ही तेजी के साथ ग्रहण सामर्थ्य भी बढ़ती है और व्यक्ति हर प्रकार के कंपन को पकड़ पाने में सफल होता है। ये हमारी चेतना का ग्रहणशील स्वभाव, उसकी एक योग्यता का थोड़ा सा परिचय मैंने बताया आपको। और सुनिए एक घटना का वर्णन। ऐसी एक घटना है, जीन फोरमैन ने अपने ग्रंथ में, अपनी बुक में द मास्क ऑफ टाइम में किया है। जीन फोरमैन लिखती हैं कि एक बार जब वो हैम्पटन कोर्ट की दीर्घा से होकर शाही मंच की ओर जा रही थी, तब उनका मन पता नहीं बिना कारण क्यों बड़ा भारी भारी हो गया और वेदना अवसाद से भर गया। कुछ भी तो बात नहीं थी, ना ही कोई घटना घटी, ना ही कोई बात ऐसी सुनी उन्होंने। पता नहीं क्यों उनका मन एक अचानक भारी हो गया। और जिन फोरमैन इस घटना का, इस मानसिक मनोवेदना का आकस्मिक जो मनोवेदना उनकी हो गई थी, अवसाद हो गया होने लगा था,
इसका कारण जानने की कोशिश मन ही मन सोचती रही, प्रयास करती रही, पर कुछ समझ नहीं पाई। और उस समय तो नहीं, परंतु बाद में उनको पता चला कि इसका कारण क्या था। जिन फोरमैन को कुछ समय बाद ये मालूम चला कि सन 1541 में इसी स्थान पर हेनरी अष्टम की पत्नी कैथरीन को चरित्रहीनता का दोषी पाकर बंदी बनाया गया था, और तब वह सुरक्षा गार्डों से बचकर उस तरफ बैठे हुए सम्राट से मिलने के लिए चिल्लाती हुई भागी थी, जो सम्राट उस समय न्याय मंच पर विराजमान थे, हेनरी अष्टम। पर वो वहाँ पहुँच नहीं सकी, क्योंकि उन तक पहुँचने का दरवाज़ा बंद था, और अगले वर्ष उसे फांसी दे दी गई। उस समय उस कैथरीन को, हेनरी अष्टम की पत्नी कैथरीन को कितना अवसाद हो रहा होगा, कितनी मनोवेदना हो रही होगी। जिन फोरमैन ने वहाँ से गुजरने वाले, वहाँ रोज आने वाले व्यक्तियों से, अनेक लोगों से इस बारे में पूछताछ की, पर केवल 3 व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने इस विचित्रता को बताया, और कोई भी नहीं बता सका। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने, जिन फोरमैन को ये बात बताई कि कैथरीन को इसी जगह पर बंदी बनाया गया था, और वो अपने पति हेनरी अष्टम से मिलने के लिए, अपनी निर्दोषता बताने के लिए दौड़ी थी, परंतु वो मिल नहीं पाई, और पति से बात किए बिना ही उसको 1 वर्ष जेल में रखने के बाद फांसी दे दी गई। स्पष्ट है कि चेतना की संवेदनशीलता ही कल्पना को पकड़ती है और समझती है। एक और पुस्तक की बात लीजिए, द साइकिक डिटेक्टिव। लेखक हैं कॉलिन विल्सन। उन्होंने लिखा है कि एक बार मेरी पत्नी अपने 2 छात्रों के साथ बोर्डमिन जेल देखने गई। घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे के पास पहुँचे, जेल के कमरे में, उस कमरे के पास पहुँच गए सब लोग, जहाँ पहुँचते के साथ ही विल्सन की पत्नी को ऐसा लगा कि खूब रोए, खूब रोए। उसका दिल ऐसा एकदम होने लगा रोने के लिए, और वो तुरंत आगे बढ़ गई, और जब वो आगे बढ़ गई तो उसकी इच्छा भी वहीं ख़त्म हो गई रोने की। और बाद में पता चला कि एक दुर्दांत कैदी था, और उसको उसी कमरे में रखकर भीषण यातना दी गई थी कि रोते रोते उसके प्राण निकले थे। कैदी की वही पीड़ा विल्सन की पत्नी के संवेदनशील प्राण में संतरित होने लगी थी, और उनको भी रोने की इच्छा होने लगी थी, वैसी अनुभूति होने लगी थी। जब विल्सन की पत्नी आगे बढ़ी तो उन्हें टीन शेड मिला। फिर उनकी मानसिकता में एक बार फिर से परिवर्तन आया। इस बार मन गहरी उदासी से भर गया। काबू पाने का बहुत प्रयास किया, पर बेकार रहा। सारे जेल को देखने के बाद वो जेलर के पास पहुंची और पूछा कि वो टीन शेड, वहाँ की बात बताइए, उस संबंध में जानकारी देनी चाहिए उन्होंने। जेलर ने बताया कि उस टीन शेड में वैरनाम बुहर नाम का एक हत्यारा रहता था, जिसने एक साथ 4 लोगों को मार डाला था, और उनमें 4 लोगों में उसकी माँ, भाई और फार्म हाउस के 2 नौकर थे। बुहर एडमंटन एल्बर्टा का रहने वाला था। फार्म हाउस में काम करने वाले एक मजदूर की पुत्री से वो शादी करना चाहता था, और उसकी माँ उसका विरोध कर रही थी। माँ चाहती थी कि किसी मजदूर की बेटी से उस अपने बेटे की शादी करे, मजदूर कन्या से उसका बेटा शादी करे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर एक दिन माँ बेटे में बहुत लड़ाई हुई। बुहर को क्रोध आया, उसने माँ को गोली मार दी, और जब भाई आया तो उसे भी नहीं छोड़ा। 2 मजदूर आए और वो एक दृश्य देख रहे थे, तो उनको भी मौत की नींद सुला दिया,
और फिर उसको फांसी की सज़ा हुई थी। तो 18 शेड उसी में वो रहा करता था जेल के अंदर कैद होने के बाद। जेलर ने बताया कि वो बूहर हत्यारा जितने दिन तक इस 3 शेड में रहा बराबर पश्चाताप करता रहा, अपराध बोध से ऐसा ग्रसित था कि हमेशा एकांत में गुमसुम रहता था। जब मन करता खाना खाता, वर्ते यूँ ही पड़ा रहता। बार बार उसे कचोटता रहता कि माँ भाई की मैंने हत्या क्यों करी। इतना गहरा पश्चाताप था कि जब से वो आया था इस जेल में कभी किसी से कोई बात ही नहीं करी उसने। जो कुछ पूछा जाता बहुत कुरेदने पर, कई बार पूछने पर छोटा सा उत्तर देता। यही उदासी उसकी यहाँ के वातावरण में भर गई थी। और जो कोई भी इधर आता है बहुत लोगों को उसी मानसिकता में ये भूमि घसीट लेती है। ये घटना महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र श्री रणवीर के साथ जेल में हुई अनुभूति से बहुत मेल खाती है। महात्मा आनंद स्वामी का पुत्र रणवीर था जेल के अंदर। जब उसका भोजन एक वार्डन बनाता था जिसने कि कोई खून किया था और अब वो वार्डन बना दिया गया था उसका व्यवहार अच्छा होने की वजह से। जब भी महात्मा स्वामी के पुत्र रणवीर उसके हाथ का बना हुआ भोजन लेते तो उन्हें खून करने के स्वप्न आते थे। देखिए कितना अजीब है। उसके हाथ का भोजन करते तो उन्हें वही अनुभूतियाँ अनुभव होने लग जाती थी और किसी का खून कर दूँ या खून कर दिया मैंने, ऐसे स्वप्न आते थे। विज्ञान भी अब इस प्रकार की घटनाओं को सत्यता स्वीकार करता है। विज्ञान का कहना है कि संपूर्ण विश्व तरंगों से भरा है और यहाँ का हर जड़ चेतन तरंग से युक्त है। और क्वांटम सिद्धांत, आज जो क्वांटम प्रिंसिपल है, वो इसकी व्याख्या करता है सिद्धांत की। क्वांटम थ्योरी के अनुसार पदार्थ की मूल सत्ता कंपायमान है। जब पदार्थ का लय होता है तो वो अपनी मूल प्रकृति यानी तरंग में आ जाता है, तरंग रूप में आ जाता है। पदार्थ का सर्वथा लोप नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता पदार्थ, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। वो मतलब उसका रूप चेंज होता है उसका। संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, घटना घटने के बाद वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती, तरंग रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। और इन्हीं सूक्ष्म तरंगों को मानवीय चेतना का जो मस्तिष्क है, हमारा सर्वोच्च संस्थान है चेतना का, मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, वो उसको पकड़ता है और उसकी जानकारी कर लेता है। विज्ञान को जानने वाले लोग कहते हैं कि जब हमारे मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति घटनाक्रम में फैलने वाले तरंगों की आवृत्ति के नज़दीक होती है, उसकी ट्यूनिंग में होती है, तो उस मनुष्य को स्थान का या वस्तु का, उसके संबंधित घटनाओं का कुछ कुछ आभास होने लगता है। किंतु जब दोनों की आवृत्तियाँ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, तब घटनाएं ऐसी साकार हो जाती हैं मानो कि सब कुछ सामने घट रहा हो। इसी को आध्यात्मिक भाषा में जाति संबंध ज्ञान कहते हैं और विज्ञान भी इसे मानता है। और आज विज्ञान फीडबैक के नाम से इस सिस्टम को, इस टेक्निक को स्वीकार करता है। योगी महर्षि साधनाओं के माध्यम से अपने आप को ऐसी भूमिका में प्रतिष्ठित कर लेते हैं कि इच्छा अनुसार अपने प्राण कंपन को बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु, व्यक्ति या स्थान संबंधी भूतकालीन घटनाएं उन योगी महर्षियों के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होने लग जाती हैं, मूर्तिमान उठती हैं और वो चेतना की ऐसी विकसित अवस्था होती है, परिष्कृति होती है कि उनकी संवेदनशीलता या प्राण कंपन की उच्चता वो एक स्वर हो जाती है, एक लय हो जाती है और वो उस घटना को ज्यों का त्यों, जैसी वो घटना घटी थी भूतकाल में या भविष्य में भी घटेगी, उसको उसी प्रकार से वो महापुरुष उच्च चैतन्य अवस्था की स्टेज में पहुंचने पर उसको वैसा का वैसा
देख लेते हैं, जान लेते हैं, जैसे कि उनके सामने वो घटना साकार हो रही हो। और यही विशिष्ट ज्ञान है जिसको अनेक अनेक शब्दों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। तो बंधुओं, जो कुछ आगमों में, धर्म ग्रंथों में बातें आई हैं कि इस प्रकार के ज्ञान होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे बता देते हैं कब वो घटना घटी, कैसे घटी, क्या हुआ था, वर्षों पहले की बात, चाहे वो उस समय जन्मे भी ना हो। आपने सुना होगा कि आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म से पहले ही उनकी सारी कहानी रामायण लिख दी थी। तो ऐसे उच्च चेता ऋषि मुनि हमारे यहाँ हुआ होते थे। उनकी चेतना सचमुच ऐसी प्रकाशमान होती थी। आज विज्ञान उसको साबित कर रहा है। आज हमारा विज्ञान बता रहा है, स्पष्ट संकेत दे रहा है कि केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान या इस प्रकार के कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो असत्य नहीं है, असंभव नहीं है और कपोल कल्पना नहीं है। वो संभव हो सकते हैं। मानवीय चेतना में बहुत ज़्यादा अलौकिक शक्ति है और उन शक्तियों को उजागर करने वाले उन कंपनों को पकड़ पाते हैं। उन कंपनों के साथ एक लय और एक धुन होकर, एक ताल होकर, अपनी ट्यूनिंग उसके साथ में बराबर बनाकर चेतना के तरंगों को और उस व्यक्ति, वस्तु और घटना की तरंगों को एक लयबद्ध करके उन घटनाओं के साथ तालमेल स्थापित करके उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया विज्ञान की उपलब्धि है, जिसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी के नाम से आज एक विज्ञान की अलग शाखा बनी हुई है। हम उसका अध्ययन करें और हमें लगेगा कि धर्म ग्रंथों में जो बातें आई हैं कितनी सत्य हैं। हमें हर चीज़ को खोजी दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि एक सिरे से नकारना चाहिए। हम अपनी तुच्छ बुद्धि को समझें और ऐसा मानें कि बात तो सही है, सही हो सकती है, परंतु हमारी बुद्धि का साइज इतना छोटा है कि हम समझ नहीं पा रहे। न कि हमें उसको कप मानना, कल्पना मानना, झूठी बातें मानना, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि हम अपने प्राचीन सर्वज्ञों की बातों पर यकीन रखें, आस्था रखें, निष्ठा रखें और अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, उसकी शक्तियों को बढ़ाते रहें। हमें समझ आएगा कि जो कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने कहा है, बताया है, वो अक्षरशः सत्य है। उसमें बिल्कुल भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। हम सब इस प्रयास में लगें, यही मैं चाहूँगी और इसी की इच्छा करती हुई आपसे विदा लेती हूँ।